में भारत के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं और प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में सन 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। साथ ही मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में चीतल की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है और मध्य प्रदेश के रीवा जिले को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। साथ ही सतना जिले में व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर की स्थापना भी की गई है। तो चलिए अब ट्रिक शुरू करते हैं। पहला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सन 1955 में बना और यह मंडला और बालाघाट में स्थित है। तो कान्हा किसली में एक शब्द है कान्हा। कान्हा अर्थात श्री कृष्ण। तो जो श्री कृष्ण थे उन्होंने बचपन में ही अपने मामा अर्थात कंस मामा का मर्डर किया था। जब वह बालक थे तभी उन्होंने बचपन में ही अपने मामा का मर्डर किया था। यानी जब वो बालक थे तो बालक से हो गया बालाघाट, मर्डर से हो गया मंडला और बचपन से हो गया पचपन। तो किन्होंने बचपन में मर्डर किया था? कान्हा ने। तो कान्हा से हो गया कान्हा किसली। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? सन 1955 में। और यह कहाँ स्थित है? मंडला और बालाघाट में। अगला है फासिल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सन 1968 में बना था और ये डिंडोरी में स्थित है। तो फासिल से एक मिलता जुलता शब्द है फांसी। और फांसी किस चीज़ में दी जाती है? डोरी में झुला के, यानी रस्सी में झुला के, और उन कैदियों को छांट के दी जाती है जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो कैदियों को छांट के दी जाती है। तो छांट में एक शब्द है 6 और 8। तो 6-8 से हो गया 1968 और डोरी में झुला के फांसी दी जाती है। तो डोरी से हो गया डिंडोरी और फांसी से हो गया फासिल राष्ट्रीय उद्यान। तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? डिंडोरी में। और यह कब बना था? सन 1968 में। अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सन 1968 में बना था और यह उमरिया और कटनी में स्थित है। तो बांधवगढ़ में एक शब्द छुपा हुआ है बांधना, और धा को घा कर दे तो हो जाएगा बाघ। तो यहाँ पे हम लोग एक शब्द ढूंढ लेते हैं, बाघ को बांधना। कौन से बाघ को बांधना? जो कि काटते हैं उन बाघों को छांट के ऊपर बांधना। जो बाघ काट लेते हैं उन बाघों को छांट के ऊपर बांधना। तो छांटने से हो गया 6-8 अर्थात 1968 और ऊपर से हो गया उमरिया और काटने से हो गया कटनी। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उमरिया और कटनी में। और यह कब बना था? सन 1968 में। अगला है माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सन 1958 में बना था और यह शिवपुरी में स्थित है। तो माधव किसका नाम है? भगवान कृष्ण का। और शिवपुरी में एक शब्द छुपा हुआ है शिव, अर्थात भगवान कृष्ण और भगवान शिव, यानी दोनों साइड भगवान आ रहे हैं। तो ये तो दोनों मैच हो रहा है। अब हम लोग इसका ईयर कैसे याद करेंगे? तो ईयर में आ रहा है 58। 58 से एक मिलता जुलता शब्द है आंट। 58 आंट शब्द आएगा 58 में। आंट का मतलब होता है चींटी, और चींटियों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है? मधु। मधु का मतलब होता है शहद। तो मधु से हो गया माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और यह कब बना था? सन 1958 में। और कहाँ स्थित है? शिवपुरी में। अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सन 1981 में बना था और यह पन्ना और छतरपुर में स्थित है। तो अगर कोई भी व्यक्ति को आप बताएं कि मैं पन्ना से हूँ, तो वो हमेशा यही बोलता है, अच्छा पन्ना छतरपुर से। मतलब वो अपनी इच्छा से ही पन्ना के साथ छतरपुर बोल देता है। पन्ना के साथ और कोई भी वह जिला नहीं लगाएगा कि पन्ना के साथ बालाघाट लगाए, शिवपुरी लगाए, नहीं लगाएगा। वो हमेशा यही बोलेगा, अच्छा पन्ना छतरपुर। तो अपनी इच्छा से बोल देता है। तो इच्छा से हो गया 81, यानी 81 अर्थात 1981। और पन्ना छतरपुर, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पन्ना छतरपुर में। और यह कब बना था? सन 1981 में। अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सन 1983 में बना था और यह सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर में स्थित है। तो 1983 में एक शब्द है तिरासी। तिरासी से मिलता जुलता शब्द है तीर। और जो तीर होती है वह जब लगती है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पिंच किया हो। यानी जब कोई पिंच करता है, चुभाता है, तो ऐसा लगता है जैसे तीर चुभ रही हो। तो ये क्लियर हो रहा है कि पिंच राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? सन 1983 में। और नाग भी पिंच यानी चुभने की तरह काम करते हैं, यानी जैसे तीर छेदती है वैसे ही नाग भी अपने डंक मारते हैं। तो नाग मारते हैं, और नाग किसका आभूषण होते हैं? भगवान शिव का। तो नाग से हो गया नागपुरी, छेदने से हो गया छिंदवाड़ा, और भगवान शिव से हो गया सिवनी, और तीर से हो गया तिरासी। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? सन 1983 में। और यह कहाँ स्थित है? सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर में। अगला है संजय राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सन 1981 में बना था
और यह सीधी जिले में स्थित है। तो संजय में एक शब्द छुपा हुआ है जय। जब आप किसी भी भगवान की जय बुलाते हो तो लोग अपनी इच्छा से ही जय बोलने लगते हैं। अगर आप बोलो दुर्गा माता की जय तो सब अपनी इच्छा से ही जय बोलने लगते हैं। तो इच्छा से हो गया 81 अर्थात 1981 और जय से हो गया संजय। सब इच्छा से सीधे सीधे जय बोलने लगते हैं तो सीधे से हो गया सीधी। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सीधी जिले में। और ये कब बना था? सन 1981 में। क्लियर है? आपको याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। अगला है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सन 1983 में बना था और यह होशंगाबाद में स्थित है। तो सतपुड़ा में एक शब्द है सत। सत को याद करने के लिए कर लेते हैं साथ। और होशंगाबाद में एक शब्द छुपा हुआ है संग। संग का मतलब भी होता है साथ में रहना। और जब दो लोग साथ में रहते हैं तो उनको एक दूसरे से मिलने के लिए उनको तरसना नहीं पड़ता। जब दो लोग साथ में रहते हैं तो तरसने से हो गया 83 अर्थात 1983। और जब साथ में रहते हैं यानी संग में रहते हैं तो साथ से हो गया सतपुड़ा और संग से हो गया होशंगाबाद। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में। और यह कब बना था? सन 1983 में। अगला है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि सन 1979 में बना था और यह भोपाल में स्थित है। तो भोपाल से मिलता जुलता शब्द है गोपाल अर्थात श्री कृष्ण। जब गोपाल वन घूमने जाते थे तो वे वनों को नाश देते थे। मतलब वहाँ जो भी फल लगे हुए होते थे सब वो तोड़ डालते थे तो वनों को नाश देते थे। तो नाशने से हो गया 79 अर्थात सन 1979। और जब गोपाल जाते थे वन घूमने तो वन से हो गया वन विहार और गोपाल से हो गया भोपाल। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भोपाल में। और यह कब बना था? सन 1979 में। अगला है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सन 2004 में बना और यह खंडवा में स्थित है। तो इसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ओमकारेश्वर कहाँ स्थित है। खंडवा में, क्योंकि सबको पता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी खंडवा में ही है। और ओम में शब्द आता है ओ और माँ, ओम। तो ओ से हो जाएगा 0 और माँ लिखने में कैसा दिख रहा है? 4 जैसे, तो हो गया 4। तो ओमकारेश्वर कब बना था? सन 2004 में। ठीक है। अगला है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि सन 2010 में बना था और यह धार जिले में स्थित है। तो डायनासोर में एक शब्द छुपा हुआ है डायन अर्थात भूत पिशाच वाली बात हो रही है। तो कहते हैं ना कि अगर डायन का बाल काट लिया जाए तो उसको दास बना के रख सकते हैं। अगर डायन यानी भूत पिशाच का बाल काट लिया जाए थोड़ा सा तो उसको दास बना के रख सकते हैं। तो बाल कैसे काटेंगे? किसी धारदार चीज़ से। तो धारदार से हो गया धार और डायन को दास बनाना है तो दास से हो गया 10 अर्थात सन 2010। डायन से हो गया डायनासोर। तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? धार में। और यह कब बना था? सन 2010 में। तो इस तरह से अपना यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।